एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए आज उन्हीं 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जिसके ऊपर मैंने कल अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया था। कल की परफॉर्मेंस और वो वीडियो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए कल के लिए 23rd के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के में। तो चलिए उसको एक बार एनालाइज करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए, इसके अगर आपने इंट्राडे का चार्ट देखा होगा तो जो मेरे नीचे के टारगेट्स थे 3817 जो एक बार पहले भी अचीव हो चुके हैं, उसको छुआ, होल्ड किया और वहां से एक बाउंस देखा गया। और हम ये कह सकते हैं हम हाई पे तो क्लोज नहीं हुए, लेकिन 3890 के आसपास की क्लोजिंग आई है। चलिए अब देखते हैं पहले एमएसीडी क्या हमें इंडिकेशन दे रहा है। देखिए एमएसीडी अभी भी स्ट्रॉन्ग साइड पर है। जब तक बियरिश सिग्नल नहीं देता हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। लेकिन क्या हमें यहाँ बाइंग भी करनी है? हमें यहाँ बाइंग भी नहीं करनी। बाइंग हम कहाँ करेंगे? जब हम प्राइस को 3960 को क्रॉस कर देंगे। मेरे एक यूट्यूबर है, उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप नीचे की तरफ टारगेट देते हो, ऊपर की तरफ के ऊपर के टारगेट। देखिए मैंने आपसे इसके अंदर भी ये कहा कि जब हम 3817 ब्रेक करेगा तब हम शॉर्ट करेंगे। अभी मैंने बीच में तो कहीं ट्रेड लेने के लिए बोला नहीं है। और मैंने ये भी कहा है कि 3960 को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तभी हम बाइंग में बैठेंगे। तो इन दो प्राइसेस के बीच में मैंने कब बोला कि आप कोई ट्रेड लीजिए? जहां तो मेरी वीडियोस को ध्यान से नहीं देखते या अनऑप्शन आप ऐसे ही क्वेश्चन कर देना। मैं हमेशा ये, जब मैं नीचे की तरफ की बात कर रहा हूं तो नीचे का प्राइस जब ब्रेक होगा उसके बाद ट्रेड लेना है, और ऊपर की तरफ जब ऊपर का प्राइस क्रॉस होगा तब ट्रेड लेना है। तो मैंने दोनों तरफ की आपके साथ बात कर ली। अब हम बात करते हैं गेल की। गेल आपको क्या पॉसिबिलिटीज दिखाता है? देखिए गेल में मैंने जैसे आपके साथ नीचे के टारगेट अचीव किए बोले थे, वो सारे टारगेट्स मिल गए देखने को। मैंने कल के दिन में भी बोला था कि दो टारगेट्स तो हमें कल के दिन में मिल चुके थे। और जैसे 86 ब्रेक हुआ, देखिए 84 का टारगेट भी अचीव हो गया। आप मेरी वीडियो देखिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने उसमें क्या बोला था। मैंने कहीं उसमें बोला कि आप बाइंग करके चलिए? मैंने हमेशा उसके अंदर बोलता हूं कि अब बाइंग आपने जब एक ये प्राइस आ जाएगा उसके ऊपर बात सोचना है। मैं कभी नहीं कहता कि अब मार्केट का मोमेंटम नेगेटिव है, एमएसीडी नेगेटिव दिखा रहा है तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि आपको बाइंग में पोजीशन क्रिएट करिए। इस केस में भी देखिए मैं आपको ये कहता हूं कि जब प्राइस 91 क्रॉस करेगा तो आप बाइंग करिएगा। प्राइस यहां से 85 84 से नीचे है, मैं 7-8 रुपए ऊपर जाके कह रहा हूं कि आप बाइंग कीजिएगा, क्योंकि आज की क्लोजिंग वीक आई है। अब हमें यहां से, देखिए मैं एक टारगेट आपको और बता देता हूं कि हम इसमें कहां तक और गिर सकते हैं। अब जो इसमें जो टारगेट बनता है वो और थोड़ा नीचे का है, 76 के आसपास का टारगेट अब इसमें देखने को मिल सकता है। चलिए पहले मैं आपको मेंशन ही कर देता हूं 76 का टारगेट की। अब मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर 75 76, ये मैंने टारगेट आपके साथ डिसाइड कर लिया है। कल हम अगर फिर से फ्लैट टू नेगेटिव, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, फ्लैट टू नेगेटिव यानी आज की क्लोजिंग के आसपास या उससे नीचे ओपन होते हैं तो आज की क्लोजिंग का ही आप स्टॉप लॉस लगाइए और शॉर्ट कीजिए 75 के टारगेट के लिए। बाइंग अभी नहीं करनी। बाइंग हम तब करेंगे जब प्राइस 92 और 94 क्रॉस होगा, उससे पहले बाइंग नहीं। टाटा मोटर्स जिसमें मैं बेरिश था, टाटा मोटर देखिए मेरी कल की वीडियो के साथ मेरे आज की बातों को कंपेयर कीजिएगा। मैंने उसमें कल भी बोला था कि एमएसीडी में हमें नेगेटिव सिग्नल्स हैं और आरएसआई भी ओवर सोल्ड, ओवर बॉट थी, इसलिए करेक्शन बनता था। और जैसे ही 145 का प्राइस क्रॉस हुआ मैंने कहा था देखिए ये मेरी एक नीचे की सपोर्ट थी कि हो सकता है प्राइस इसके ऊपर सपोर्ट ले ले, लेकिन इसको भी क्रॉस होके नीचे क्लोज हुआ है। और 130 का अब एक ऐसा क्रूशल स्पॉट है, अगर इसको होल्ड कर लेगा तो ठीक, अदरवाइज
सबसे बड़ी स्पोर्ट थी 126 की, जिसको पहले यहां से हर्डल मिल रही थी, उसको क्रॉस करके तब एक बड़ी मूव देखी गई थी। अगर हम 126 तक आते हैं तो फिर और ऊपर की तरफ हर्डल्स देखने को मिलेगी, लेकिन अभी मोमेंटम या ट्रेंड नेगेटिव है। कल के दिन में आप 137 का स्टॉप लॉस लगा के अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 130 के टारगेट के लिए। बाइंग के लिए मैं अभी भी नहीं कह रहा, जब तक 145 को प्राइस ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करता हम बाइंग नहीं करेंगे। यूपीएल, यूपीएल में देखिए करेक्शन अब शुरू हुई है, और जो 523 या 24 का ऐसा प्राइस है, इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी आप मान सकते हैं। जब तक प्राइस इसके ऊपर है हमें शॉर्ट नहीं करना। अब शॉर्ट नहीं करना तो क्या जरूरी है बाइंग करना है? जब तक प्राइस 524 क्रॉस करके नीचे ट्रेड करना शुरू नहीं करेगा तब तक शॉर्ट में नहीं जाना, और उस केस में हम 514 तक गिर सकते हैं। आपको 520 तक वेट करना है, 524 का स्टॉप लॉस लगाना है 514 के टारगेट के लिए, और अगर हम 512 ब्रेक करते हैं तो हम 490 तक इसमें फिर से गिर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं, एमएसीडी नेगेटिव है, अभी हम यहां बाइंग भी नहीं करेंगे। शॉर्ट की मैंने आपके साथ बात कर ली है। आईओसी, आईओसी की अगर आप देखें तो देखिए आईओसी ने जो नीचे के, देखिए मेरा ये टारगेट मैंने जो 76 का मेंशन किया हुआ था, मैंने कहा था कि आपको प्राइस यहां तक छू सकते हैं। 2 दिन पहले वाली वीडियो देखिए, कल वाली वीडियो देखिए, और आज तो आपको प्राइसेस देखने को मिल ही गया। अगर आप मेरी थर्सडे की वीडियो देखेंगे, मैंने उसमें भी 76 के टारगेट दिए थे। कल हमने वो टारगेट 50% अचीव कर लिए थे, और आज भी देखिए हमने 76 को क्रॉस करके एक बार नीचे गए, लेकिन क्लोजिंग 76 की आई। यही मेरा टारगेट था और मैंने यही सपोर्ट बोली थी, और देखिए प्राइस ने उसी के ऊपर सपोर्ट ली है। तो क्या अब यहां से और नेगेटिव बनता है? उसको हम एक बार एनालाइज करते हैं। देखिए ट्रेंड रिवर्सल अभी तक नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी है। 25 की आरएसआई हो चुकी है। हम 25 कब गिरे? देखिए इतनी दूर तक हम यहां तक एक बार पहले भी तकरीबन 21 तक आए हुए हैं। आप देखिए 20 तक पहले भी आ चुके हैं। तो इसमें ऐसा ट्रेंड नहीं है कि 1980 तक इसकी आरएसआई नहीं जा सकती, गई है, और अब भी हम नेगेटिव ही हो चुके हैं। लेकिन अब हमें देखना क्या है कि अब हम यहां से शॉर्ट करके चले? क्या शॉर्ट करके चले? शॉर्ट करना बनता है? नहीं। अब यहां से कम हमें शॉर्ट नहीं करना। हम ओवर सोल्ड पोजीशन में है, सोल्ड नहीं करना। चाहे एमएसीडी हमें सिग्नल नेगेटिव का दे रही है, अब हमें पुल बैक के लिए वेट करना है। एक कैंडल ग्रीन की जनरेट होनी चाहिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, और अगर ये कैंडल कल ही जनरेट हो जाती है, सपोज हम 76.20 को होल्ड करके कल हम अप साइड पर क्लोज होते हैं, तो हमें कम से कम एक दिन वेट करना है। उस केस में हम 76 का स्टॉप लॉस लेंगे, तब एक दिन छोड़ के अगले दिन बाइंग करेंगे अगर क्लोजिंग प्राइस से प्राइस ऊपर ओपन होता है। तो एक आप अप साइड का जंप देख सकते हैं 80 तक का। मैं फिर कह रहा हूं कि हमें इस प्राइसेस पे शॉर्ट नहीं करना, पुल बैक के ऊपर 76 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करना है, लेकिन उसमें भी शर्त यह है कि कम से कम एक दिन वेट करेंगे। अगले दिन की कैंडल अगर ऊपर ओपन होती है तो हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज नहीं। स्ट्रेंथ इस स्टॉक में 86 के बाद दिखेगी, स्ट्रेंथ की बायर्स अब हावी हो रहे हैं, वो प्राइस निकलता है 86 का। अब मैं बात करूं हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए आज की क्लोजिंग एक क्रूशियल सपोर्ट थी 2990 की,
उसके ऊपर आई है। और अगर हम बात करें, ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक था कई दिनों से, अब आप देखिए एक बेयरिश क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है कल के दिन में, और अगर वो क्रॉस हुआ तो हम इसमें शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करेंगे। पहले कंफर्मेशन जरूरी है, उसके बाद हम पोजीशन क्रिएट करेंगे। अभी नहीं करनी, बाइंग में तो बिल्कुल भी नहीं। क्लोजिंग नेगेटिव आई है। अगर किसी को कल भी अपना ट्रेड जनरेट करना चाहता है और सिग्नल का वेट नहीं करना चाहता, तो मैं उसको एक प्राइस बता देता हूं, 3015 का स्टॉप लॉस लगा के फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं, आप शॉर्ट करिए, टारगेट्स होंगे 2865 के। 2995 पर एक्सपोर्ट मिल सकती है, और टारगेट्स मैं आपको बता रहा हूं 2865 के। बाइंग मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बाइंग करिए। स्टॉप लॉस मैंने आपके साथ बात कर ली, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पहले सिग्नल का वेट करता। मैं इन दो सिग्नल्स के ऊपर नहीं जाता कि हम 3123 से अब एक सिग्नल मान लें कि शॉर्ट साइड पे क्रिएट हो गया। मैं एक सिग्नल का वेट करता, वो मैं कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। जब वो मुझे सिग्नल मिल जाएगा, चाहे वो 2920 पे मिले, चाहे वो 3000 पे मिले, या 2800 पे मैं उस केस में जाके शॉर्ट करूंगा, लेकिन यहां पे शॉर्ट नहीं करूंगा। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मैंने अपना एक पॉइंट बता दिया। अब मैं बात करता हूं टाइटन। टाइटन हमें कैसी पॉसिबिलिटीज दिखाता है? टाइटन की अगर बात देखिए, टाइटन तो बहुत ही नेगेटिव हो गया है। देखिए 3 कैंडल्स के अंदर ही इसने वो प्राइसेस दिखा दिए जो पिछले आप देखिए तकरीबन 16 जुलाई के थे। 16 जुलाई में, अब मैं प्राइस की कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा, मैं जो एक वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज होती है 50 डेज की, मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखिए यहां पे एक बार 50 डेज की मूविंग एवरेज 16 जुलाई को ब्रेक हुई थी और आज के दिन में ब्रेक हुई है। तो अब यहां से अगर आप किसी को शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है तो 1110 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं 1040 के टारगेट के लिए, फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं। तो बाइंग दूर दूर तक नहीं, अभी भी बाइंग हम सोचेंगे 1160 क्रॉस करने के बाद। और किसी को अगर मेरी कल की वीडियो के साथ कंपेयर करना है तो आप देखिए, मैंने उसके अंदर 1100 के टारगेट्स आपको बताए थे, आप कल की वीडियो ही देख लीजिए। और बाइंग मैंने इसमें कोई रिकमेंडेशन कल भी नहीं दी थी और आज भी नहीं दे रहा, क्योंकि एमएसीडी भी नेगेटिव है और आरएसआई में अभी और गिरने की गुंजाइश बाकी है। टीसीएस एक अच्छा शेयर था। टीसीएस को मैंने कहा था कि जब तक नीचे, कल के दिन में प्राइस जो मैंने आपके साथ बात करी होगी वो प्राइस था कल के दिन में, आप ये मान के चलिए 2440 का। मैंने कहा था कि जब तक इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू नहीं करता तो आप शॉर्ट मत बनाइएगा। जब ये प्राइस ब्रेक होगा उसी कंडीशन में आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है, वो भी 2400 के लिए। लेकिन प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हुआ तो शॉर्ट की जो पोजीशन थी वो एग्जीक्यूट हम नहीं कर पाए, ऊपर खुला और ऊपर ही क्लोजिंग आई है। तो बाइंग अभी मैं तो नहीं, इतनी नेगेटिव मार्केट में बाइंग की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन शॉर्ट का मेरा एक प्राइस होता है। जब तक वो प्राइस नहीं आएगा तो मैं शॉर्ट भी नहीं करूंगा। मेरा वो प्राइस बनता है आज के दिन के हिसाब से 2455, उसके बाद ही मैं शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करूंगा। और बाइंग अभी मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि आप देखिए आरएसआई ऑलरेडी ओवरबॉट है। ओवरबॉट होने के बाद यहां से गुंजाइश ऊपर जाने की कम रहती है और नीचे जाने की ज्यादा रहती है। तो जब हमें इंडिकेशन मिलेगा तो हम वो पोजीशन क्रिएट करेंगे। मारुति, मारुति को देखें, जो मैंने टारगेट देखे, मैंने कल के दिन में, आप मेरी 2 दिन पहले की वीडियो देखिएगा, जब 7010 का मैंने बोला था कि अगर प्राइस ब्रेक होगा तो हम 6700 तक गिरेंगे, और 6700 भी अगर होल्ड नहीं हुआ तो हम 6300 तक भी गिर सकते हैं। तो आप ये देखिए 6300 के मेरे टारगेट्स केवल 2 दिन में अचीव हो गए। इसके मेरी दोनों वीडियोस में देखिए मैंने कहां बोला
कि मुझे इसमें बाइंग करके चलनी है। आप देखिए 6300 से क्या नीचे प्राइस गया, 6327 को छू के वापस चला गया और मेरा 6303 का टारगेट था, केवल 20 रुपीज से ऊपर वापस गया है। तो कहां मैं गलत हूं? लेकिन कमेंट्स मेरे को ऐसे ऐसे दिए जाते हैं कि आप एक ही तरफ का बोलते हैं। अब क्या मैं जब मार्केट गिर रही है तो मैं पर प्लस साइड का कैसे बोल दूं? मैं तो यही कहता हूं ना कि हम बाइंग करेंगे। आज भी मैं बोलता हूं कि क्लोजिंग बेसिस पे आज के दिन के हिसाब से जो प्राइस निकलता है वो 7020 का निकलता है कि 7020 के ऊपर जब ये प्राइस जाएगा मैं बाइंग करूंगा। लेकिन अभी जब ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, सारी स्पोर्ट्स ब्रेक कर रही हैं, तो यहां से हम बाइंग कैसे कर सकते हैं? किसी को अपना लंबा नजरिया लेना है, अपने रिस्क के ऊपर वो बाई करके चल सकता है। लेकिन अगर 6300 होल्ड होता है, आप देखिए 6300 होल्ड होता है और प्राइस इसके आसपास मूव करता है, अगर बाउंस देखने को मिलता है तो मैं उस केस में 6300 का एक स्टॉप लॉस लेके छोटे से पुल बैक के लिए ट्रेड कर सकता हूं। लेकिन जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो बाइंग ऑप्शंस के साथ ट्रेड करते हैं, उनका प्रीमियम डिके हो जाता है। आप देखिए मैंने जब 7020 क्रॉस हुआ, मैंने 7200 के टारगेट बताए, 7200 को मैंने 744 के 5 के टारगेट बताए, वो सारे टारगेट अचीव हुए और नीचे की भी टारगेट अचीव हो गए। अब मैं आपको ये एक टारगेट और दे देता हूं कि अगर यहां से ये और नीचे गिरा और इसको ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू किया, तो आप ये देखिएगा 5940 का अगला टारगेट होगा, जो यहां से भी 400 पॉइंट नीचे है। तो किसी को अपना कोई ओपिनियन जनरेट करना है तो कल की ओपनिंग का वेट करे। अगर फ्लैट टू नेगेटिव भी ओपन होते हैं तो 100 पॉइंट्स के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए। मैं उसमें आपके साथ कोई डिस्कस नहीं करूंगा उस टॉपिक के ऊपर। तो बाइंग हम इसमें बिल्कुल इनिशिएट नहीं करेंगे। ब्रिटेनिया ने देखिए, जो मेरा नीचे का कल जिस सपोर्ट को इसने होल्ड किया था, आज उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है, 3587 की वीक क्लोजिंग आई है। और अगर किसी को शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है, कल की ओपनिंग का वेट करे। जो आज क्लोज हुआ है प्राइस, इसके नीचे ओपन होना चाहिए और इसके नीचे ही ट्रेड करते रहना चाहिए। उस केस में आप 3615 का स्टॉप लॉस लीजिए। केवल 30 रुपीज ऊपर का मैं स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं। 3000 के शेयर की बात, 3000 रुपीज के शेयर वाला मैं केवल 30 रुपए का स्टॉप लॉस दे रहा हूं। आप शॉर्ट करिए उस केस में जो नीचे के टारगेट्स हैं 3455 के हैं। मैं इसमें भी अभी बाइंग की पोजीशन नहीं कह रहा कि आप इसमें बाइंग करके चलिए। इसकी बाइंग हम सोचेंगे 3775 के बाद। तो मैं कहां दोनों तरफ की बातें करता हूं? जिसको वीडियो देखनी हो वो देखे, बाकी ऐसे कम से कम कमेंट्स मत करें। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया और आपको लगता है कि आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।